बागपत में इस बार चुनाव बहुत अजीबोगरीब अंदाज में हुआ है। पर्दे के पीछे किसी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो चुनावी समर में किसी के जीत और हार के फैसले बहुत दूर तक प्रभावित करेंगे भारतीय राजनीति को। 47 सालों में पहली बार चौधरी परिवार यानी चौधरी चरण सिंह परिवार का कोई व्यक्ति बागपत की सरजमी से चुनावी किस्मत नहीं आजमा रहा है। 1977 में चौधरी साहब पहली बार संसद पहुंचे और उसके बाद जो हुआ वो एक इतिहास है। वो गृह मंत्री रहे, प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे और किसानों में सर छोटू राम और महेंद्र सिंह टिकैत के बीच की कड़ी के रूप में यदि किसी का नाम लिया जाता है तो चौधरी चरण सिंह। उनकी इतना बड़ा कद, उनकी इतनी बड़ी छवि कि वो पार्टी से परे हो गए हैं और हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो में, अपने भाषणों में, वो पीएम मोदी हो, जब मेरठ में रैली करते हैं तो बैकग्राउंड चौधरी चरण सिंह का होता है। ये बात दूसरी है कि चौधरी चरण सिंह के पुत्र जयंत सिंह, जो जयंत चौधरी से जयंत सिंह हो गए हैं, वो 2019 में जिन सतपाल सिंह के आमने सामने थे, अब उसी पार्टी के सहयोगी के तौर पे इस बार उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ा और अपने बेहद समर्पित कार्यकर्ता डॉक्टर राजकुमार सांगवान को मैदान में उतारा। ये रणनीति कितनी कामयाब साबित होगी ये तो वक्त तय करेगा, ठीक 4 जून को। लेकिन 26 अप्रैल को जो वोटिंग हुई है उसने चुनावी रणनीतिकारों और चुनावी पंडितों को बहुत मुश्किल में डाल दिया है। कयास इतने, कहानी इतनी, फसाने इतने, लेकिन जो आंकड़े हैं, जो जातिगत फैक्टर हैं, यदि उनके गुणाभाग में सर खपाया जाए तो रिजल्ट की तस्वीर गड़बड़ाने लगती है। अब देखिए, डॉक्टर राजकुमार सांगवान की छवि बहुत ईमानदार व्यक्ति, उनकी हर वर्ग में पैठ है और बहुत लंबे संघर्ष के बाद जिस शख्स को कभी एमएलसी के टिकट के लायक नहीं समझा गया, उन्हें 4 दशकों की साधना का इनाम यह मिलेगा कि उन्हें बागपत में उस सीट से लड़ाया जा सकता है जहां से चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह और खुद जयंत चुनाव लड़ चुके हैं। सब किस्मत के लेके, सब्र करो, जब्र करो, आपका वक्त आपका इंतजार करता है। सांगवान ने ये तो पहली बाजी मारी और ये भी उम्मीद करीब 10 दिन 15 दिन पहले तक ये था कि डॉक्टर राजकुमार सांगवान की बहुत बड़ी जीत हो सकती है। लेकिन तेजी से समीकरण बदले। माया ने वहां पे गुज्जर प्रत्याशी पर दांव लगाया, प्रवीण बंसल पर, और सपा ने पहले मनोज चौधरी को उतारा जो बाइकास्ट जाट हैं। उसके बाद फिर घटनाक्रम तब्दील होता है और अखिलेश अमरपाल शर्मा पर दांव लगाते हैं जो साहिबाबाद से विधायक रहते हैं। यहीं से समीकरण बदलनी शुरू होती है। जयंत का भाजपा के साथ जाना, उनका वो चर्चित बयान कि मैं चवन्नी नहीं जो बदल जाऊं, लेकिन चवन्नी बदल गई। सियासत है, उनके अपने तर्क हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला और वो भरी संसद में ये कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी में चौधरी चरण सिंह का अक्स नजर आता है। वक्त वक्त की बात है। अब इस वक्त की करवट कहां, किस मोड़ पर जाकर क्या रंग खिलाती है, क्या गुल खिलाती है, वक्त बताएगा। लेकिन 26 अप्रैल का दिन, पूरे दिन की वोटिंग भागदौड़ और पत्रकारों की गुणा भाग, अंकगणित, बीजगणित ये बताता है कि राजकुमार सांगवान की जीत जितनी आसान मानी जा रही थी वो उतनी नहीं होने जा रही है। बसपा प्रत्याशी कोई खास इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए हैं। ये माया के लिए भी खतरनाक संकेत है। दूसरी बात, अमरपाल शर्मा ने उम्मीदों से इतर बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा है। खबर जो छन के वहां से आई है, पूरे दिन की जो निचोड़ है, उसका आकलन ये है कि ब्राह्मण वोट, भाजपा से खपा खपा चल रहे राजपूत, गुज्जर, त्यागी, यदि अमरपाल के साथ
खड़े दिखे हैं और दलित और सपा का पुख्ता वोट मुस्लिम जो 3.5 लाख से ज्यादा वोटर हैं, उनमें से 80% भी यदि अमरपाल के साथ जाते हैं तो बागपत में कहानी बहुत पेचीदा होने जा रही है। आप विश्वास करेंगे कि बड़ौत में वैश्य हमेशा भाजपा का वोटर रहा है, कोर वोटर है उनका। जाट घर से बहुत कमतर निकले हैं, गेहूं की फसल है। दूसरा कारण ये कि ये भी इस चुनाव साबित करेगा राजकुमार सांगवान की जीत और हार के साथ कि क्या जयंत का फैसला, किसान आंदोलन से उपजी जो उन्हें सहानुभूति मिली, जो कद उनका बढ़ा, जो जुझारूपन चौधरी चरण सिंह वाला लोगों ने उनमें देखा, उसके ठीक चुनाव से पहले वो सपा का गठबंधन तोड़कर, जिस सपा ने उन्हें राज्यसभा भेजा था, और उसमें हो सकता है कुछ अखिलेश के साथ गलतफहमियां रही हों, लेकिन भाजपा के साथ जाना, जिन लोगों को बागपत में एक बड़े नेता ने अपने मंच से कहा बीजेपी के कि ये वही लोग थे, यानी रालोद के लोग, जिन्होंने हमें गांव में नहीं घुसने दिया, लाठियां बरसी हम पे किसान आंदोलन से उपजे आक्रोश के तहत। अब उन लोगों से आपने हाथ तो मिलाए हैं, लेकिन दिल भी मिले हैं क्या? बहुत बड़ा सवाल है। जाट उदासीन दिखा है। मलकपुर जैसे गांव में, जो जाटों का गांव है, आप विश्वास करेंगे कि 47% वोटिंग हुई है। ये क्या कहानी है? यदि जाट जो कोर वोटर है इस स्थिति में भाजपा के साथ आने के बाद, और दूसरा फैक्टर कि जो सांसद हैं मौजूदा सतपाल सिंह, वो एक बार मंच पे दिखे हैं योगी के साथ, लेकिन उसके बाद वो कहीं नहीं दिखे हैं। और अंदर खाने उनका पूरा गुट कितने दिल से सांगवान के साथ संगत करने में सफल रहा है, या कितने दिल से उसने उस बूथ मैनेजमेंट में निपुणता दिखाई, जो भाजपा का सबसे बड़ा बेस्ट फैक्टर होता है कि बूथ मैनेजमेंट में भाजपा और आरएसएस का कोई सानी नहीं, और रालोद का बूथ मैनेजमेंट में कहीं कोई दूर तक कोई सिस्टम नहीं। उनके यहाँ एक शैली है, चौधरी साहब चरण सिंह के नाम पे वोट पड़ते थे, फिर अजीत सिंह के, जयंत का एक अपना वर्ग है, लेकिन भाजपा में जाने के बाद यादव वोटर, जो आपका गुज्जर है, जो राजपूत हैं, और मुस्लिम, और रही सही कसर दलित की, हालात पेचीदा लगते हैं। 4 जून का इंतजार करिए, देखते हैं बागपत की सरजमी किसको अपना शहंशाह बनाती है। शुक्रिया।